एक बार हमारे स्कूल के अंदर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे। उसके कारण पूरे स्कूल में तहलका मच गया। तो आ जाओ बताता हूँ आपको ये पूरी कहानी अपनी जुबानी। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं क्लास 10 तक एक बहुत खराब स्कूल में पढ़ा करता था, जहाँ हर दूसरी बात पे लोग सस्पेंड हो जाते थे। और इतना ही नहीं, साथ में हमारे स्कूल में एक खरूस प्रिंसिपल भी हुआ करती थी, जो किसी को दो पल शांति से जीने नहीं देती थी, जिसके कारण सारे बच्चे उसे हेट किया करते थे। तो ये बात है तब की, जब मैं क्लास 9 में पढ़ा करता था। सो उस टाइम मेरे दो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक था चिराग और दूसरा था शर्माने वाला शर्मा। हमारे चिराग भाई एकदम कठोर सख्त लौंडे थे, और दूसरी तरफ हमारा शर्मा, जो हर दूसरी बात पे शर्मा जाता था। वो थोड़ा सा इनोसेंट था। तो देखो, मेरी मोस्ट ऑफ द स्कूल लाइफ इनके साथ ही बीती है, क्योंकि हम तीनों की एक बहुत तगड़ी तिगड़ी हुआ करती थी, और हम लोग जो कांड करते थे, जो काम करते थे, साथ में ही करते थे। सो उस दौरान हमारे स्कूल में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो था संस्कृत। देखो, हमें क्लास 8 तक एक बार भी संस्कृत पढ़ाया नहीं गया, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या उनके मन में आई मस्ती, उन्होंने हमारे क्लास 9 में संस्कृत डाल दिया। और इतना ही नहीं, हमें संस्कृत का एग्जाम भी देना था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज थी कि हमें बस संस्कृत क्लास 9 में पढ़नी थी, क्लास 10 में वो हटने वाली थी। सो ऐसा जब भी कोई सब्जेक्ट आता है तो आपको लगता है क्यों ही पढूं इस सब्जेक्ट को मैं, और आप उस सब्जेक्ट को पूरा इग्नोर करते हो, क्योंकि बस वो एक साल का रहता है। और ये सेम बात हमारे स्कूल वालों को पता था। इसी के लिए उन्होंने हमें संस्कृत पढ़ाने के लिए एक ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर दिया, जो मानो कुछ भी कर सकता था हमें संस्कृत पढ़ाने के लिए। देखो, ये मारने पीटने वाले स्ट्रिक्ट नहीं थे, ये हमें क्लास में डेली क्वेश्चन देते थे, हमसे टाइम टू टाइम टेस्ट लिया करते थे। लेकिन अगर हम इनके होमवर्क नहीं करके जाएं या फिर टेस्ट में कम नंबर लाएं, तो ये सीधे हमें उठा के प्रिंसिपल ऑफिस में फेंक देते थे, जहाँ प्रिंसिपल हमारी फील्डिंग सेट कर देती थी। इसीलिए हम लोग सबको डर के इनके क्लास में बढ़िया से रहना पड़ता था, और टेस्ट वगैरह, होमवर्क वगैरह सब करना पड़ता था। पर देखो, बात यह है कि हमें एक साल पढ़ना है संस्कृत को, एंड संस्कृत इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। लेकिन हम एक साल में उसको कितना ही पढ़ ले कि हमें सब समझ में आ जाए, क्योंकि हमें बेसिक तो एकदम मैथ्स जाना था। देखो, मैथ्स तो जाना ही था, लेकिन इस टीचर ने हमारे ऊपर एकदम दबाव बना के रखा था कि बच्चों, पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के फेंकूंगा कि तुम उसके आंसर नहीं दे पाओगे, और उसके बाद मैं तुम्हें संस्कृत क्लास 10 में रिपीट कराऊंगा। नहीं मतलब हम क्लास 10 में बोर्ड की तैयारी करेंगे या फिर भाई संस्कृत की पढ़ाई करेंगे। इसलिए हम डर डर के उनके क्लास में पढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था, पहला साल संस्कृत आ रहा है तो हम उसे कर नहीं पा रहे थे। देखो, मुझे थोड़ा शक था, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पा रहा था कि संस्कृत इनको भी पढ़ाने नहीं आती, ये बस एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन देखो, हमें खुद नहीं आती थी, तो हम ये बात प्रूव नहीं कर पा रहे थे। सो उस टाइम धीरे धीरे हमारा एग्जाम नजदीक आया जा रहा था, और हम लोग सब स्ट्रेस में थे कि भाई पढ़े कैसे, नंबर कैसे लाए। यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस उस टाइम पढ़े हुए थे नहीं, तो हमारा दिमाग चकरा रहा था कि भाई करे तो करे क्या। लेकिन उसी दौरान हमारे क्लास में एक बात फैल रही थी कि एक बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर्स है, और वो क्वेश्चन पेपर को बेच रहा है। और ये बात सुनते ही मुझे लगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे बेच रहे, इसके पास पेपर कैसे आया। उस टाइम मेरे साथ मेरा दोस्त चिराग था, और उसे भी वो क्वेश्चन पेपर खरीदना था। लेकिन जो बच्चा ये क्वेश्चन पेपर बेच रहा था, उससे चिराग की लड़ाई थी। हाँ मतलब चिराग भाई हर दूसरे बंदे से लड़ जाता था, और फिर वो उनसे मुंह से नहीं हाथ से बात करता था। देखो, अब ये चिराग खुद तो क्वेश्चन पेपर खरीद नहीं सकता है, इसलिए ये मुझे बोल रहा है, भाई तू जा, तू क्वेश्चन पेपर ला दे, तू मेरा भाई है, तू ला देगा क्वेश्चन पेपर। लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं, मैं कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाता है, तो मैं रिस्क तो लूंगा नहीं कि मैं खुद जाके क्वेश्चन पेपर खरीदूं। चिराग मुझे बोले जा रहा है, मैं उसे मना कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं कैसे लाऊं क्वेश्चन पेपर, मैं तो ला ही नहीं सकता, भाई तू भूल जा, सपने मत देख। और इतना हम लोग के बीच में हो ही रहा था। उसी टाइम हम दोनों बोलते हैं, पेपर क्यों खरीदना, हम ये भी तो जान सकते कि पेपर आ कहाँ से रहा है, और फिर घुस जाके वहाँ से पेपर ले ले। लेकिन देखो, चिराग जाएगा नहीं उसके पास, और मुझे रिस्क लेना नहीं है, तो बचा कौन, हमारा प्यारा शर्मा। अब जाएगा शर्मा और दिखाएगा अपना तिग्रम। देखो, शर्मा थोड़ा इनोसेंट था, तो हमने उसे थोड़ा बहलाया फुसलाया, और वो मान गया। और फिर उस बच्चे के पास हमने शर्मा को भेज दिया कि भाई जा पता कर पेपर आ कहाँ से रहा है। उसके बाद शर्मा उसके पास जाता है, और फिर शर्मा ऐसे एक्ट कर रहा था कि इसे पेपर लेना है, तो ये जाके बोलता है, भाई ये 1000 वाला पेपर कितने का दिया जी। वो बोलता है, 1000 वाला पेपर, तेरा दिमाग थोड़ा सा ढीला है क्या। मतलब शर्मा अच्छे से एक्टिंग कर भी नहीं पा रहा था, और शर्मा ऐसे ही पेपर खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था,
और बातों बातों में शर्मा ने पूछ लिया कि भाई पेपर कहाँ से आ रहा है, और उस लौंडे को समझ में आ गया कि शर्मा करना क्या चाहता है। इसीलिए उसने सबके सामने शर्मा का जो इंसल्ट किया है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। शर्मा की इज्जत को मिट्टी में उसने मिलाया और उसके ऊपर चुल्लू भर पानी डाल दिया। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पर यही हुआ था उस टाइम। उसने इसे क्या क्या नहीं बोला था। उसके बाद शर्मा मुंह लटका के हमारे पास आ गया। हम शर्मा को देख रहे, शर्मा हमें देख रहे। हमारे दिमाग में ये था कि हाश ये हाथों से नहीं अभी बातों से ही पिट के आ रहा है। बेचारा इनोसेंट शर्मा। देखो अभी तक तो हमने पूरी होप खो दी थी कि इस लौंडे से हमें पता चलने वाला है कि ये पेपर ला कहाँ से रहा है। इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम इसके एक्शंस के ऊपर आंख रखेंगे और देखेंगे ये किस किस को पेपर सेल कर रहा है, और फिर उधर से पता करने की कोशिश करेंगे कि पेपर आ कहाँ से रहे हैं। तो ऐसे ही उस दिन उसने एक क्वेश्चन पेपर एक बच्चे को भेजा था और हम लोग तीनों ने देख लिया उसे वो क्वेश्चन पेपर बेचते हुए। इसलिए वो लौंडा जैसे ही वहाँ से निकला, हम पहुंचते हैं उस बच्चे के पास और उसे बोलते हैं कि भाई तुझे पता ये पेपर कहाँ से आ रहा है? वो बोलता है नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता पेपर कहाँ से आ रहा है। हम उसे फिर बोलते हैं भाई क्या हो, अगर वो पेपर तुम्हें ये दे के स्कैम कर रहा हो, ये उसने खुद ही बनाया हो और तुम्हें चूना लगा रहा हो, तुम्हारी तो प्रिपरेशन पैसे सब डूब जाएंगे। और ये बात सुन के वो डरने लगा कि है ये तो हो ही सकता था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और फिर हम उसे और डरा रहे कि भाई मेरे को तो पक्का लगता है ये पेपर इसने खुद ही टाइप किया और बेच रहा है, मतलब ये तुम लोग का मस्त काट रहा है, तुम लोग स्कैम हो रहे हो। अब हमने उस बच्चे को इतना ज्यादा पैनिक कर दिया कि वो उस एग्जाम पेपर से तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, पर साथ में पूरे सब्जेक्ट की खुद से तैयारी कर लेगा। मतलब पैसे डूब गए उसके। देखो शुरू तो हमने मजबूरी में किया था, लेकिन धीरे धीरे हमें मजा आने लगा। इसीलिए हम हर उस बच्चे के पास जा रहे थे जिसे उसने क्वेश्चन पेपर बेचा है और उसे पूरा डरा दे रहे थे कि क्या उसने ये पेपर खुद से लिखा है, क्या तू उसके ऊपर इतना भरोसा कर सकता है? नहीं, मतलब उन लोग को हमने इतना ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया कि वो लोग खुद से पढ़ने लगे। देखो इस टाइम तक हम लोग उस पेपर बेचने वाले की फील्डिंग धीरे धीरे सेट कर रहे थे कि कोई उससे पेपर ले नहीं, लेकिन तब भी भाई लोग इतने बोले, वो उससे पेपर लिए जा रहे थे और हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमें खुद नहीं पता चल रहा था कि ये पेपर ला कहाँ से रहा है। देखो काफी टाइम बीत गया लेकिन हमें एक भी क्लू नहीं मिला। हमें तो धीरे धीरे लग रहा था ये प्रिंसिपल का रिश्तेदार है या फिर इसके चाचा विधायक है। देखो फिर हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और ऐसे ही काफी दिन बीत गए और हमें इसके बारे में और कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद एक दिन संडे को जब मैं अपने घर पे बैठ के माइनक्राफ्ट खेल रहा था, उसी टाइम मुझे कॉल आता है चिराग का और वो कहता है कि भाई सुन 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 सुन, मैं अभी स्कूल के पास हूँ और मेरे सामने वो सेम लौंडा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, फटाफट यहाँ पे आ जा। और ये बात सुनते ही आई वाज लाइक आज तो पता लगा के रहेंगे कि ये पेपर ला कहाँ से रहा है। इसीलिए मैं फटाफट घर से दौड़ता हूँ और स्कूल के पास पहुँच जाता हूँ। और रास्ते रास्ते में मैंने शर्मा को कॉल कर दिया था, तो हम लोग तीनों थे स्कूल के पास और हमारे सामने था वो लौंडा। अब हम उसे धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये जा कहाँ से रहा है, ये कर क्या रहा है। और उसके बाद वो एक दुकान में घुसता है। हमें लगता है भाई ये वही दुकान है, ये यहीं से क्वेश्चन पेपर खरीद रहा है और हम एकदम सेलिब्रेट करने लगते हैं कि ये दुकान मिल गया। और हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से वो एक एनर्जी ड्रिंक देके निकल जाता है। मतलब पोपट कर दिया यार इसने तो। सोची उसके बाद वहाँ से वो फिर से आगे बढ़ता है और हम उसको दोबारा फॉलो करने लगते हैं। वो जाते रहते हैं और रैंडम दुकान में घुस जाता है। वो कभी खाने की दुकान में घुस रहा है, कभी स्टेशनरी की दुकान में घुस रहा है, कभी आइसक्रीम की दुकान पे घुस रहा है और एक बार तो लेडीज पार्लर में ही घुस गया। मतलब है ये तो कुछ क्रेजी ही आदमी है। तो देखो उसके बाद हम लोग उससे पूरा ऊब चुके थे और हमें लग रहा था कि ये लौंडा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन हम उसे जब फॉलो कर रहे थे आखिरी में वो एक फोटोकॉपी के दुकान में घुसते हैं। और उस टाइम हम समझ चुके थे कि ये बंदा यहीं से जरूर फोटोकॉपीज निकालता है। तो हम बाहर थोड़ा टाइम वेट कर रहे थे और वो अंदर से थोड़े प्रिंट आउट्स लेके बाहर आता है। हम समझ चुके थे कि ये पेपर बाहर से अंदर आ रहा है तो जरूर अंदर ही इसने कुछ तो सेटिंग कर रखी है। तो देखो पेपर तो हमें भी चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दुकान वाले के पास हम जाएं और इसने वहां से सेटिंग नहीं कर रखी हो तो ये दुकान वाला कंप्लेंट भी कर सकता है और स्कूल वाले हमारी फील्डिंग सेट कर देंगे। पर उसी टाइम चिराग को आता है एक आइडिया। वो बोलता है चलो मेरे साथ। तो वो दुकान के अंदर घुसता है और कुछ वो प्रिंट आउट देने को देता है और उसके बाद वो दुकान वाले के सामने इतना ज्यादा खुल जाता है, मतलब एकदम फ्रेंडली होके बात करने लगता है कि और भैया बताओ कितना कमा लेते हो दिन का, कितने प्रिंट आउट्स निकलते हैं। और ऐसे बातें कर रहा है और वो दुकान वाला भी बात कर रहा है कि भैया उतने तो नहीं निकलते, इतने निकलते हैं। और फिर चिराग बोलता है बस इतने में कैसे दुकान चल जाता है। और उसी टाइम वो फोटोकॉपी वाला बोल देता है
कि नहीं नहीं अगल बगल के स्कूल्स वाले भी यही से करवाते तो खर्चा पानी निकल जाता है। और उसी टाइम हमें पता था कि स्कूल वाले प्रिंट आउट यहाँ से करवा रहे हैं, बस हमें ये जानना है कि हमारे स्कूल वाले करवा रहे हैं कि नहीं। तो चिराग उनसे थोड़ा और बात करता है कि और बताओ भैया कैसे कैसे स्कूल आते हैं, ये वो, और उसी बातों में उसे ये भी पता चल जाता है कि हमारे स्कूल वाले भी यहीं से प्रिंट आउट करवा रहे हैं। So see, we were whole sorted। हमें पता था कि पेपर यहीं से प्रिंट हो रहा है और वो लौंडा आ रहा है, इन्हें पैसे खिला रहा है और पेपर निकाल रहा है यहाँ से। लेकिन अगर हम सामने से इस दुकान वाले से पेपर मांग लिए और उसने कुछ अलग टाइप की फील्डिंग और गेम यहाँ पे बना रखी हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम वहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वहाँ से निकल जाते हैं। So see, हमें ये तो पता था कि प्रिंट आउट यहीं से हो रहा है और वो लौंडा भी यहीं आ रहा है तो उसे पेपर भी यहीं से मिल रहा है, लेकिन हम आगे कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे, नहीं तो हम फंस जाते। तो उसी दौरान चिराग बोलता है, सुनो दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ, उसे अंदर भेजता हूँ और वो जाके थोड़े से बातचीत करेगा पैसों की और पेपर निकाल लेगा वो। हम बोलते हैं वाह वाह चिराग भाई, आप तो एकदम ग्रेट आदमी हो भाई, बुला लो। और वो फिर वो कॉल करता है अपने उस दोस्त को, हेलो मिट्टू भाई, जरा एक प्रॉब्लम हो गई है, आओगे जरा क्या यहाँ पे अंधेर गली के बाद। बोलता है हाँ आ रहा हूँ। और फिर उसके वो मिट्टू भाई आ जाते हैं वहाँ पे। देखो फिर चिराग उनको पूरी बात समझाता है और मिट्टू भाई बोलता है, भाई चिराग तूने बोल दिया मतलब मैंने कर दिया। और वो एकदम चौड़ में दुकान के अंदर घुस जाते हैं कि बिरू तू पेपर वेपर प्रिंट करता है क्या? वो दुकान वाला बोला हाँ करता हूँ प्रिंट करता हूँ। वो बोला एक काम कर देगा मेरा? बोला हाँ बोलिए क्या करना है? जरा स्कूल के पेपर देना जरा। बोलता है स्कूल के पेपर आपको कैसे दे दूं? बोलता है बेटे ज्यादा शान पत्ती मत कर मेरे से, नहीं तो बता रहा हूँ क्या कर सकते हो। मैं बोलता हूँ क्या करोगे आप? बोलता है तू समझ ले बस पेपर दे दे चुपचाप। और वो लौंडा उन्हें देख रहा है और वो दुकान वाला उसे देख रहा है, डर रहा है बहुत। और मिट्टू भाई एकदम चौर में वहाँ बैठे हुए कि अब तो भाई तू दे पेपर, नहीं तो मैं निकलूंगा ही नहीं यहाँ से। तो सिर्फ मिट्टू भाई उसके ऊपर एकदम प्रेशर बनाया जा रहे थे और वो दुकान वाला डर रहा था कि ये मिट्टू भाई कुछ भी ना कर दे। लेकिन मिट्टू भाई के बहुत ज्यादा धमकाने के बाद वो दुकान वाला मान गया कि भाई ठीक है देता हूँ पेपर। और उसने मिट्टू भाई को पेपर दे दिया और मिट्टू भाई ने उसे थोड़े पैसे धरा और वो बाहर आ गया। और फिर मिट्टू भाई में पेपर दे रहे कि ये लो लौंडो, इतना इजी काम था, तुम लोग खुद भी कर सकते थे। और फिर वहां पे मिट्टू भाई पेपर देकर निकल लिए। अब हमारे पास आ चुका है संस्कृत का पेपर और अब एग्जाम में भी काफी दिन नहीं बचे। तो अब हम लोग तो एकदम खुश थे कि ये बिना पैसे दिए पेपर मिल गए। और मिट्टू भाई ने हमसे पैसे भी नहीं दिए क्योंकि वो चिराग के दोस्त थे। तो हम एक एक करके अपने अपने घर जाते हैं और उसके बाद उस पेपर से बहुत करके एकदम तगड़े तरीके से पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे एक दो दिन बीता और हम लोग एक दिन जब स्कूल में थे तो उसी टाइम वो लौंडा दोबारा क्वेश्चन पेपर बेच रहा है कि भाई 1000 के 2 ले लो, 1000 के 3 ले लो। और वो जब ये क्वेश्चन पेपर बेच रहा था तो बगल से गुजर रहे थे एक पीटी टीचर। उन्होंने देख लिया उसे क्वेश्चन पेपर बेचते हुए और उसी टाइम उसे धर दिया कि क्या कर रहा है। तो बोले कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। और भाई उसको पकड़ के वो सीधे ले गए प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर। और उसके बाद उसकी गेम बज गई, उसके घर वालों को बुलाया गया और एकदम उसके ऊपर बहुत सारे चीजें हो गई। सुसी उसके साथ ये सब जो हो रहा है ये देख के हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि भाई उसकी जगह पे हम भी हो सकते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। तो देखो हम पेपर स्कूल ला नहीं रहते, हम घर पे ही रखे हुए थे कि भाई क्वेश्चन पेपर घर पे रहो आराम से, अच्छा है। और हम घर पे जाके तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमें बस संस्कृत पाठ लगानी है और हम बस उसी का पेपर लेके आए थे। तो देखो कुछ दिन बीते और उसके बाद आ गया एग्जाम का टाइम और हम लोग एकदम थे कॉन्फिडेंट क्योंकि वो वाला क्वेश्चन पेपर हमने पूरा रगड़ लिया था। हमें पता था कि भाई यही आएगा और इसके आगे से कुछ आ नहीं सकता है। हम एकदम चौर में एकदम तैयार होके जाते एग्जाम देने कि भाई वी नो एवरीथिंग, संस्कृत फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी कैन टॉप द संस्कृत एग्जाम यार। और देखो फिर जैसे हम एग्जाम वाले एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं और जिंदगी में पहली बार मैं इतनी ज्यादा खुश होकर पेपर का वेट कर रहा हूँ कि ये पेपर आ जाए। पूरा पेपर जानता हूँ, आधे घंटे में लिखूंगा, निकल जाऊंगा यहाँ से। और फिर धीरे धीरे वेट करने के बाद पेपर आता है मेरे। और जैसे ही मैं क्वेश्चन पेपर खोलता हूँ भाई ये तो पूरा अलग था। जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास था उससे तो एक चीज भी नहीं मिल रही थी। हम लोग बहुत डर रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। पर देखो मुझे जैसे थोड़ा मोरा जो संस्कृत आता था टूटा फूटा मैंने वो लिख दिया पेपर में।
फिर जैसे ही पेपर खत्म हुआ, मैं शर्मा चिराग एक साथ बैठे, हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे कि भाई ये हो क्या गया, वो दुकान वाले ने हमें चूना लगा दिया क्या। देखो पेपर तो हम लोग तीनों का बहुत बुरा गया था, और जब रिजल्ट आया तो मुझे 37 आया था, चिराग और शर्मा को 27, मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग पास हुए थे संस्कृत के पेपर में। पर हम ये सोच रहे थे कि भाई प्रॉब्लम आई कहाँ, इसीलिए हमने फिर बुलाया हमारे मिट्टू भैया को और उन्हें भेज दिया उस दुकान के अंदर। उसने उस दुकान वाले को इतना धमकाया, इतना बोला कि उसने फिर से उगल दिया। और फिर मिट्टू भैया में बताते हैं, अरे लाडलो, वो जो लौंडा पकड़ाया था ना तुम्हारे स्कूल में, उसके पकड़ाने के बाद इन भैया का कॉन्ट्रैक्ट ही छीन लिया स्कूल वालों ने, और सारे क्वेश्चन पेपर इनसे प्रिंट नहीं करवाए और पेपर ही पूरा बदल दिया उन्होंने। यार बेचारे का खर्चा पानी रुकवा दिया तुम्हारे स्कूल वालों ने। कैसा स्कूल है तुम्हारा। हाँ मिट्टू भैया, बहुत खराब है स्कूल हमारा। मतलब यार मैं कर्म करता भी नहीं हूँ तब भी कांड हो जाता है, और हर बार मैं ही कैसे फंस जाता हूँ।